सो देखिए बच्चे लोग, आज हम लोग वेटेड एवरेज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग स्टोर लेजर में वेटेड एवरेज पढ़ेंगे। हाउ टू प्रिपेयर स्टोर लेजर अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज में आपको स्टोर लेजर बना के दिखाएंगे। देखो, जब भी आपको सम्स चेक करना होगा कौन सा क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप वहां पे लिंक में क्लिक करेंगे, आपको सम्स निकल जाएगा और वहां से आप सम्स देख पाएंगे कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। हर सम्स का आप अकाउंट्स में भी देखेंगे, कॉस्टिंग में भी देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका फाइल खुल जाएगा। चलिए भाई, लीपो, फीफो, सिंपल और वेटेड, तो ये लास्ट मेथड वेटेड एवरेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई वेटेड एवरेज कैसे बनता है वो हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाना पसंद करेंगे? फॉर्मेट। क्या बनाना पसंद करेंगे? फॉर्मेट। अब सपोज मान लीजिए आपको फॉर्मेट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आप लीफो नहीं सीखे, फीफो नहीं सीखे, सिंपल एवरेज भी नहीं सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों मेथड अलग अलग चीज है। एक मेथड का दूसरा मेथड से कोई लेना देना नहीं। हाँ, फॉर्मेट चारों में सेम होता है। तो आओ बनाते हैं स्टोर लेजर। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे स्टोर लेजर अंडर, मेथड का नाम क्या है भैया? वेटेड एवरेज। कोई दिक्कत? वेटेड एवरेज क्या बाबू? मेथड। ठीक है, स्टोर लेजर अंडर कौन सा मेथड बाबू? वेटेड एवरेज। अब नहीं किया हो कोई प्रॉब्लम, मत छापो अभी, खाली समझो। अच्छा, कंपनी का कुछ नाम वाम दिया हुआ है क्या सम्स में? रेनबो इंजीनियरिंग कंपनी। ओ माय गॉड, रेनबो इंजीनियरिंग कंपनी। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मेट बनाने जाएंगे। फॉर्मेट देख लीजिए एक बार, रटने का नहीं है। लंबा सा कॉपी को घुमा करके, कॉपी को कैसे बाबू? घुमा करके ऐसे कॉपी को कर दीजिएगा। कॉपी को घुमा करके फॉर्मेट बनाइएगा। सबसे पहला क्या होगा भाई? डेट। क्या होगा बाबू? डेट। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिसीव्ड, इशू और बैलेंस। और लास्ट में क्या होगा? अरे वाह, रिमार्क्स। रिसीव्ड, इशू, बैलेंस एंड रिमार्क। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा बाबू? रिसीव्ड्स, फिर क्या होगा बाबू? इशू, फिर क्या होगा बाबू? बैलेंस। देखिए, रिसीव्ड के अंदर भी 4 कॉलम होगा। पहला कॉलम को क्या बोलते हैं? जीआर। दूसरा को क्या बोलते हैं? तीसरा को अमाउंट। इधर भी रुपीस, इधर भी रुपीस। अब भाई यहां पर लिखेंगे SRN, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रेट, अमाउंट। चलो भाई, लास्ट कॉलम में कितना कॉलम होगा बताइए? हे बाबा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपीस, रुपीस। हो गया बाबू? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब हम लोग सम्स बनाने जा रहे हैं। कैसे बनता है सम्स? यहां पर 3 ही चीज होता है, या तो सामान आएगा, या तो सामान जाएगा, या तो सामान बच जाएगा। तो अगर कभी बोले कि सामान खरीदे हैं तो रिसीव कॉलम में दिखाइएगा, अगर बोले सामान बेचे हैं तो इशू कॉलम में दिखाइएगा, और अगर बोले सामान बच गया है तो बैलेंस कॉलम में लिखिएगा। 3 कॉलम जो हम लोग बनाए हैं उसका क्या महत्व है, उसका क्या यूज है? 3 कॉलम जो हम लोग बनाए हैं उसका यूज यही होता है कि अगर सामान आएगा तो कहां लिखेंगे बाबू? रिसीव वाला डब्बा में। कौन सा डब्बा में? बोलिए ना। आ जाएगा तो, अब बच जाएगा तो, आएगा तो रिसीव, जाएगा तो इशू, अब बच जाएगा तो बैलेंस। तो सामान अगर आता है तो हम लोग किस में लिखते हैं बाबू? रिसीव। जाता है तो किस में लिखते हैं? इशू। और बच जाता है तो किस में लिखते हैं? बैलेंस। यही 3 यूजेस है इसका। तो सामान आएगा तो रिसीव, जाएगा तो इशू, और बच जाएगा तो बैलेंस। यस और नो? अच्छा, अब बनाते हैं सवाल को, सुनिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहला तारीख को क्या दिया हुआ है? थोड़ा बता दीजिए। बोला ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट 10 रुपया करके। आओ देखते हैं। डेट पहले बैठा देंगे 2019 मार्च 1। ओपनिंग स्टॉक मतलब सामान आया है, गया है, या पहले से बचा हुआ है? वेरी गुड, पहले से बचा हुआ है। अगर पहले से बचा हुआ है तो बैलेंस कॉलम में लिखेंगे क्वांटिटी कितना है बाबू? 400। अमाउंट, रेट कितना बाबू? 10। तो अमाउंट कितना होगा? 4000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। फाइन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत? 3 तारीख को बेच दी,
3 तारीख को क्या के बाबू बेचेंगे। कितना पीस बेच दिए बताइए? 300। अभी तो कोई झमेला ही नहीं है, काहे एक ही तो प्रोडक्ट है। कितना रुपया वाला? 10। 300 इंटू 10 कितना रुपया कहता है? 3000। 400 में से 300 क्या कितना बचेगा? बोलो 100। 4000 में से 3000 जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा? 10 होगा ना जी। 400 में से 300 क्या कितना होगा? 100। 4000 में से 3000 का कितना होगा? 1000। 1000 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे कितना आएगा? 10। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक तो ठीक ही है, यहाँ तक कुछ नया नहीं किया हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। 5 तारीख को, 5 तारीख को परचेज किए। कितना पीस परचेज किए बताओ? 600। और कितना रुपया करके बताइए? 11। कितना होगा? 6600। ठीक है। उस दिन कुछ बेचे क्या? नहीं। अब देखिए गोडाउन में कितना सामान होगा, कैसे निकालते हैं रेट? वेटेड रेट देखिए, 100 प्लस 600 कितना होगा? 100 प्लस 600। आपको हम क्या पढ़ाए थे कि सामान आता है तो जोड़ेंगे, जाता है तो माइनस करेंगे, बात खत्म। आ रहा है ना, रिसीव मतलब आ रहा है, तो 100 और 600 कितना होगा? क्वांटिटी को क्वांटिटी से जोड़िए, अमाउंट को अमाउंट से जोड़िए, क्वांटिटी को अमाउंट को अमाउंट से। 100 प्लस 600 कितना होगा? 700। 1000 प्लस 6600 का कितना होगा? 7600। अब आपको निकालना है वेटेड एवरेज रेट। रेट कैसे निकलेगा? कोई रफ नहीं, कोई वर्किंग नहीं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। वर्किंग नोट 1 रेट का फॉर्मूला लिख देते हैं, बट फॉर्मूला का दरकार नहीं है। रेट ऑफ इशू कैसे निकाला जाता है? देखिए इसका रेट ऑफ इशू का मतलब होता है अमाउंट इन बैलेंस कॉलम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इन बैलेंस कॉलम। बस यही इसका फॉर्मूला है, सबसे इजी फॉर्मूला, सबसे इजी सम्स। अमाउंट इन बैलेंस कॉलम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इन बैलेंस कॉलम। ये आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, नहीं तो जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल देंगे। अमाउंट इन बैलेंस कॉलम बाय क्वांटिटी इन बैलेंस कॉलम, अमाउंट इन बैलेंस कॉलम बाय क्वांटिटी इन बैलेंस कॉलम, अमाउंट इन बैलेंस कॉलम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इन बैलेंस कॉलम। तो देखो ये 10 रुपया भी वैसे ही निकाले थे। 7600 बाई 700 कितना होगा? बोलो करके देखिए कितना होगा? 10.8। ये रेट आपका आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, अंडरलाइन आपको समझाने के लिए। 10.8 ना 85। ओके 10.85 ठीक है। अच्छा अब आइए, फिर 7 तारीख को बेचना है। 7 तारीख को इशू करना है। कितना इशू करना है बाबू? 500। कौन सा रेट लेंगे? ये वाला। कौन सा रेट लिख लीजिए, कौन सा रेट लेंगे? 10.85 कितना होगा? मल्टीप्लाई करके देखिए, 500 इंटू 10.85 5025। अब देखिए फिर से इधर देखिए, 700 माइनस 500 कितना? 200। 7600 माइनस दिस 7600 माइनस 5425 करिए 2175। अब इसका रेट निकालना, कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, समझे? प्लस माइनस करके बैलेंस कॉलम में निकाल लीजिए, उसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? 10.87। देखिए कितना इजी है, इसमें झमेला नहीं इस मेथड में। और देखिए, देखते रहिए, मन भर जाएगा देखते देखते। 11 तारीख को फिर से खरीदे, कितना बोलो? 400। रेट तक हो तो 12 कितना होगा? 4800। उस दिन कुछ बेचे क्या? नहीं। अब फिर से देखिए, पहले से मैं बस कितना था? 200। अभी कितना आ गया? कितना हो गया? 600। ओके, अमाउंट को अमाउंट से, इसको इससे 6975। ठीक है। अच्छा अब इसका रेट कैसे निकालेंगे? तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करिए, कितना होगा? इजी है ये, इसमें झमेला नहीं है। बोलिए 11.62। ठीक है। अरे बंगला सीख के आएगा वो। मेरा काउंटिंग हिंदी में नहीं होता है। अच्छा नहीं भालो। देखिए अब 15 तारीख को फिर 15 तारीख को देखिए क्या हो रहा है? नाटक हो रहा भाई, क्या हो रहा है? नाटक। क्वांटिटी कितना है बताओ? 600। रेट कितना है बोलो? 13। ये होगा 13 छक्के 78। 7800 क्या? उस दिन कुछ बेचे क्या? नहीं। अब देखो इधर देखो फिर से 600 प्लस 600 बोलिए ना, क्वांटिटी को क्वांटिटी से यार, अमाउंट को अमाउंट से जोड़िएगा, इसको इससे जोड़ो ना। 6975 को 7800 जोड़ो, 775 डिवाइडेड बाय, करो रेट निकालो,
इसको इससे डिवाइड करके रेट निकालो। डिवाइडेड बाय 1200 कैलकुलेटर लाया करिए आप, नहीं तो कब 12.31 12 हाँ तो कॉलेज में नहीं होगा बाबू, जो अभी नहीं हुआ तो कॉलेज में नहीं होगा। 12.31 कॉलेज में तो और आदमी नहीं खरीदता किताब कॉपी। पैसा देते 19 तारीख को फिर से आइए, 19 तारीख को बेचेंगे, आइए ना प्लीज। 19 तारीख को बेचेंगे, कितना बेचेंगे बताओ? 500 ना। कौन सा रेट लेंगे? 12.31 12.31 कितना होगा बताओ? 6155। 1200 में से 500 या कितना? 700। इसमें से इसको माइनस करो, 14,155 में से माइनस करो 6,155 करो ना प्लीज। आप ही बोलो बाबू, कम से कम बंगाली में सही बोलते रहे आप। 8,620 ओके। 8,600 कितना? 20। ठीक है बाबू, अब इसका रेट कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस। कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना आप लोग? अब आप कर रहे हैं ना, आपको ऊपर भरोसा है, पूरा क्लास का नजर आपको ऊपर है। 12 पूरा दुनिया आपको भरोसा कर रहा है। 12.31 उसके बाद आइए अगला क्या बाबू? अगला है आपका 26 तारीख को बेचे। कितना पीस बेचे बाबू? 300। आप लोग बताना, ठीक है? 300 पीस बेचे फिर से, तो 300 में रेट कौन सा लेंगे बोलो? 12.31 अमाउंट बोलो? 93। इसमें से ये क्या कितना होगा? बोलिए 400। इशू वाला माइनस करिएगा, रिसीव वाला प्लस। 8,600 में से इसको माइनस करिए। 8,630 माइनस 4,900 डिवाइडेड बाय 400 करिए, कितना हुआ? 12.31 हो गया खत्म, क्लोजिंग स्टॉक। हार्ड नहीं था ये मेथड, सिंपल की तुलना में बहुत इजी था। ठीक है, चलिए कॉपी करिए, कुछ करना ही नहीं है इसमें, आपको बस खाली याद रखना है कि आने से प्लस और जाने से माइनस। करो ना प्लीज, फिर बनाओगे तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। प्लीज कॉपी करिए, ये समझने के लिए लिख दीजिएगा, आप भी एग्जाम में लिख देना। चलो भाई कॉपी करो, फिर अगला सम्स बनाएंगे।